Hello everyone, welcome back again. Okay, in our new video. तो प्रीवियसली हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. ओके, अभी इस वीडियो में हम कुछ बेसिक ट्री डेटा स्ट्रक्चर के जो भी टर्मिनोलॉजीज होंगी उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले. तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या देखा, ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके, नोड क्या होता है, एज क्या होता है. ओके, मतलब ट्री डेटा स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी. ओके, इस वीडियो में भी हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं. ओके, जहाँ पर हम देखेंगे सब ट्री क्या होता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर में. ओके, देन डिग्री ऑफ अ नोड, डिग्री ऑफ अ ट्री, एंसेस्टर क्या होता है और डिसेंडेंट क्या होता है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द डिग्री ऑफ नोड हम क्या देखेंगे कि ट्री में सब ट्री क्या होता है. ओके, तो ये सिंपल ट्री का यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. जो आपकी फर्स्ट नोड होती है जहाँ से आपका ट्री स्टार्ट होता है उस नोड को आप रूट नोड कहते हो. ओके, मतलब वो क्या होती है पैरेंट नोड ऑफ अ ट्री, या फिर आप मदर नोड भी उसको कहते हो. तो अभी हम फर्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं सब ट्री. ओके, एनी नोड ऑफ अ ट्री विथ इट्स चाइल्ड नोड शेप्स अ सब ट्री. मतलब कौन सी भी नोड होगी ट्री में की, सपोज हमने बी कंसिडर की. ओके, आप सी भी देखोगे. ओके, तो आपको सब ट्री वहाँ पर भी मिल जाएगा, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंसिडर करते हैं. मतलब एनी नोड हमने सिलेक्ट की ट्री में की विथ इट्स चाइल्ड नोड. चाइल्ड नोड मतलब क्या, सपोज ये आपका पेरेंट नोड हुआ, उसके चाइल्ड नोड्स कौन से है, डी और ई. ये क्या होता है, एक शेप क्रिएट होता है, उसी शेप को आप क्या कहते हो, सब ट्री. ओके, इट कंटेन्स नोड ऑफ अ ट्री एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट. ओके, अभी डिसेंडेंट जो है वो हम यहाँ पर लास्ट में सीखने वाले हैं. ओके, तो इजीली आपको ये पॉइंट समझ में आएगा. ओके, मतलब सिंपली क्या है आपका सब ट्री, एनी नोड मतलब कौन सी भी नोड आप अगर कंसिडर करते हो. ओके, सपोज हमने सी किया, सी सपोज हमने एनी नोड कौन सी भी मतलब कंसिडर की विथ इट्स चाइल्ड नोड. मतलब अभी सी के चाइल्ड नोड्स कौन से हैं, एफ और जी. वो क्या हुआ, एक स्पेशली एक सब ट्री वहाँ पर उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया. ओके, तो सिंपली आप कौन सी भी नोड देख लो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में की, फिर जहाँ पर आपको ट्री का स्ट्रक्चर होगा तो इसमें कि आप कौन से भी नोड सिलेक्ट करके ओके तो उसके चाइल्ड नोड आपने अगर कंसिडर की तो वो एक सब ट्री वहाँ पर फॉर्म हो जाता है. तो आपका फर्स्ट था सब ट्री. ओके, नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ अ नोड. अभी नोड मतलब क्या कि जो भी आपका इंडिविजुअल एलिमेंट है. ओके, या फिर कुछ उसमें डेटा फील्ड होती है, उसको आप क्या कहते हैं, फिर स्पेसिफिकली नोड कहते हैं. ओके, अभी डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है, नंबर ऑफ नोड विच आर चाइल्ड नोड्स हैविंग पर्टिकुलर नोड इज अ डिग्री ऑफ अ नोड. मतलब कौन सी भी आपकी अगर नोड होगी, ओके, उसको अगर नंबर ऑफ चाइल्ड्स हमने अगर कंसिडर की. ओके, मतलब अभी सपोज हमने बी नोड कंसिडर की. ओके, उसको अगर नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने, ओके, उसका काउंट लेके ये क्या होती है आपकी डिग्री ऑफ अ नोड. मतलब सपोज हमने अगर बी नोड कंसिडर की, उसको चाइल्ड नोड्स कितने, दो है, कौन सी वो, डी और ई. तो फिर टू हमारी क्या हो गई, बी की डिग्री हो गई, मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर नोड. तो सिंपली ये क्या होते हैं आपके डिग्री ऑफ अ नोड. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, डिग्री ऑफ सी इज़ 2. अगर हमने सी नोड कंसिडर की तो उसके चाइल्ड नोड्स कौन से हैं, एफ और जी, मतलब इसकी डिग्री क्या हुई 2. तो सिंपल होता है डिग्री ऑफ अ नोड मतलब क्या, कौन से भी नोड को कितने चाइल्ड वहाँ पर कनेक्टेड है वो. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ अ ट्री. द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड इज नोन एज द डिग्री ऑफ अ ट्री. मतलब आपने अगर ये कंसिडर किया ओवरऑल ट्री. ओके, कौन सी भी नोड आपको कंसिडर करनी है जिसकी मैक्सिमम डिग्री होगी, मैक्सिमम मतलब क्या, काउंट ऑफ नोड्स जितने भी उसको कनेक्टेड है. द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड इज नोन एज द डिग्री ऑफ अ ट्री. अभी अगर हमने यहाँ पर नोड्स कंसिडर किए तो मैक्सिमम डिग्री आप क्या कह सकते हो कि जो आपकी जी नोड है उसको क्या है, मैक्सिमम 3 चाइल्ड वहाँ पर कनेक्टेड है. ओके, वही उसकी मैक्सिमम डिग्री होगी. अगर आपने ओवरऑल चेक किया अदर नोड्स को तो वहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा. तो मैक्सिमम आप नोड यहाँ से क्या करोगे, सर्च करोगे जिसको क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वहाँ पर कनेक्टेड है. तो अगर जी हमने कंसिडर किया तो उसको कितने नोड्स कनेक्टेड है, 3. तो फिर डिग्री ऑफ अ ट्री क्या हुई हमारी 3. तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है डिग्री ऑफ नोड और डिग्री ऑफ ट्री के बीच में. डिग्री ऑफ नोड मतलब क्या कि कौन सी भी नोड उसको कितने चाइल्ड नोड्स कनेक्टेड है, और डिग्री ऑफ ट्री मतलब क्या, जो नोड उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स वहाँ पर कनेक्टेड हो गए तो उसे आप कहते हो डिग्री ऑफ अ ट्री. तो बेसिक यही डिफरेंस है दोनों में. ओके, तो यहाँ पर सिंपल एक नोट है, डिग्री ऑफ लीफ नोड इज ऑलवेज 0. अभी अगर लीफ नोड मतलब क्या, जो आपके टर्मिनल नोड्स होते, लीफ नोड मतलब क्या, जहाँ से आपकी एक भी चाइल्ड नोड वहाँ पर जनरेट नहीं हो रही, मतलब आपका ट्री वहाँ पर क्या हो रहा, खत्म हो रहा,
उसको आप टर्मिनल नोड्स भी कहते हो। सो डिग्री ऑफ अ लीफ नोड इज़ ऑलवेज ज़ीरो, मतलब अगर कोई नोड ही जनरेट नहीं हुई तो उसकी डिग्री क्या होगी, ऑब्वियसली जीरो होगी। मतलब अगर हमने एच कंसिडर किया, ओके, डिग्री ऑफ नोड मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स वहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, तो एच अगर हमने वहाँ पर कंसिडर किया तो उसको आगे एक भी चाइल्ड नोड वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रही। मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ अ लीफ नोड या फिर आप बोल सकते हो टर्मिनल जो भी आपके नोड्स होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है, ऑलवेज जीरो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपकी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एंसेस्टर। ओके, एनी प्रेडिसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट टू दैट नोड। अभी प्रेडिसर मतलब कि प्रीवियस के जो भी आपके नोड्स होंगे उसको आप प्रेडिसर नोड कहते हैं। ओके, अभी सपोज हमने रियल टाइम एग्जांपल लिया, एंसेस्टर मतलब क्या, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो क्या होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। ओके, तो सपोज अभी हमने अगर डी नोड कंसिडर किया, ओके, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है। ओके, तो एंसेस्टर मतलब क्या, जो उसके वो कहाँ से इवॉल्व हुए, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब कहाँ से वो आया है। ओके, मतलब उसके प्रेडिसर नोड्स कौन से या फिर प्रीवियसली वो कौन से पाथ फॉलो करके वो वहाँ तक आया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं डी का क्या हुआ, बी और ए क्या हुआ, उसके एंसेस्टर नोड्स वहाँ पर हुए। ओके, तो बेसिकली अगर हमने ई कंसिडर किया तो उसके प्रेडिसर नोड्स कौन से हुए, बी और ए। तो ये आप जो अगर ट्री ड्रॉ करोगे तो आप कौन सा भी एग्जाम्पल लिया तो भी वहाँ पर चलता है। ओके, तो एंसेस्टर मतलब क्या, जो जो भी आपकी नोड है वो कौन से पाथ से वहाँ पर इवॉल्व हुए। नेक्स्ट है आपका डिसेंडेंट। अभी डिसेंडेंट मतलब क्या, हमारे बाद में वाला जो भी होगा, मतलब अगर हमने ये नोड कंसिडर की, ओके, वो नोड के बाद में वाले जो भी नोड्स होंगे वो क्या होंगे, सिंपली उसके डिसेंडेंट नोड्स होंगे। तो एनी सक्सेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम दैट नोड टू लीफ नोड, मतलब कब तक, लीफ नोड तक जितने भी नोड्स होंगे, ओके, वो उसके क्या होते हैं, डिसेंडेंट होते। अगर हमने सी नोड कंसिडर की, ओके, एग्जांपल देखते हैं, सी के बाद में, ओके, नेक्स्ट अभी नोड कौन से, डिसेंडेंट मतलब के नीचे वाले, अप टू लीफ नोड तक जितने भी आपके नोड्स आएंगे उसका अकाउंट लेके, और जो भी आपके 1 बाय 1 नोड क्या करने वहाँ पर लिखने। अभी सी के बाद में क्या है, जी है। ओके, जी को कौन से कनेक्टेड है, आई के जे, और यहाँ पर सी के बाद में फिर से एफ है, मतलब सी के नीचे वाले अप टू लीफ नोड जितने भी आपके नोड्स होंगे वो क्या हुए, उसके डिसेंडेंट नोड्स हुए। तो हमने क्या सीखा कि आपका सब ट्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है, ओके, डिग्री ऑफ अ ट्री क्या होता है, एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट। ओके, तो ये था कुछ ट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर वीडियो था। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट आगे वाले एडवांस नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जो भी आपके क्या होगी टर्मिनोलॉजीज होगी वो। ओके, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।